त्रिपुरा के भीतर इन दिनों ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग ने जोर पकड़ लिया है। त्रिपुरा में कई आदिवासी संगठनों ने त्रिपुरा के भीतर के मूल समुदायों के लिए एक अलग राज्य की मांग को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिला लिया है। उनका ऐसा कहना है कि ये उनकी अस्तित्व का सवाल है। दरअसल 13वीं शताब्दी के अंत में त्रिपुरा पर माणिक्य राजवंश का शासन हुआ करता था। हालांकि जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद अक्टूबर 15, 1949 त्रिपुरा का भारत में विलय हो गया, जब वहाँ के माणिक्य राजवंश ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए। अब त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन चुका था, लेकिन त्रिपुरा की असली समस्या अब शुरू होने वाली थी। वर्ष 1947 से 1971 के बीच पाकिस्तान के भीतर सिविल वार का दौर शुरू हो गया। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच बंगाली भाषा को लेकर मतभेद बढ़ने लगा। इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों पर प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सेना के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का नरसंहार शुरू हो गया था। इस गृह युद्ध का परिणाम ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश नाम के देश का जन्म हुआ। लेकिन पाकिस्तान के भीतर के सिविल वार के दौरान कई सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ से लोग अपनी जान बचाकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों में घुस आए। त्रिपुरा भी एक ऐसा ही राज्य है जिसने बांग्लादेश से हुए घुसपैठ को सहा है। आपको यहाँ बता दें कि त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ लगभग 860 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। बांग्लादेश से आए इन शरणार्थियों और घुसपैठियों का परिणाम ये हुआ कि त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1881 के 63.77% से घटकर वर्ष 2011 तक 31.80% हो गई। यानी कि त्रिपुरा के भीतर के जो मूल ट्राइबल जनजाति हैं वो अब माइनॉरिटी हो चुके थे। त्रिपुरा में कई सारी जनजातियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति है त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम से कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं। इसके बाद रियांग की संख्या है 1.88 लाख और जमातिया जनजातियों की संख्या है 83,000। त्रिपुरा की मूल जनजातियों की पहचान और अधिकार को सुरक्षित करने के लिए त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला यानी कि TTAADC का गठन वर्ष 1985 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत किया गया था। इस परिषद में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 28 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, जबकि 2 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये परिषद त्रिपुरा की जो 2/3 हिस्सा है उस पर अपना शासन चलाती है। अब जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड राज्य की जो मांग है वो एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करती है जिसमें संपूर्ण परिषद के द्वारा चलाए जाने वाला जो 2/3 क्षेत्र का हिस्सा है वो अलग होकर एक राज्य बने। यानी कि त्रिपुरा की 2/3 हिस्से को अलग करके एक राज्य यानी कि जिसका नाम त्रिपुरालैंड है उसे बनाने की मांग हो रही है। और ये राज्य त्रिपुरा में जो अल्पसंख्यक हो चुके वहाँ के मूल आदिवासी निवासी हैं उनके लिए ये राज्य होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसे तमाम मांगों को अभी तक खारिज किया है, लेकिन त्रिपुरा के भीतर में जो तमाम ट्राइबल राजनीतिक पार्टियां हैं और जो तमाम वहां के मूल निवासी हैं वो ऐसा मांग कर रहे हैं कि त्रिपुरा के जो 2/3 क्षेत्र है उसे अलग करके त्रिपुरालैंड राज्य की स्थापना की जाए, ताकि त्रिपुरा के जो मूल निवासी हैं उनके जो अधिकार हैं उसे सुरक्षित रखा जा सके। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.